नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 581 से लेकर 585 तक। तो अभी तक का जो प्रसंग चल रहा था, वनवास के दौरान सभी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। अब राजा जनक जी भी आए हैं, उनकी पत्नी सुनैना जी भी आई हैं साथ में। अब माता कौशल्या जी यहाँ पर सब लोगों के साथ वहां बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें तो राम लक्ष्मण और सीता तीनों के वन का परिणाम का हमें कोई चिंता नहीं है, उनका परिणाम अच्छा ही होगा। लेकिन हमें जो चिंता है वह भरत का है। हमारे चारों बहुएं, चारों पुत्र सभी बिल्कुल ही पवित्र हैं, गंगा के समान हैं। और इनके जो गुण हैं वो हम बखान करने के लायक नहीं है। वो बहुत ही ऊपर के हैं, बहुत ही गुणी हैं। और रानी सुनैना जी से भी वहाँ उनके प्रसंग चल रहा है, उनसे बातचीत हो रहा है। और अब हम इसके आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 581 से हम पढ़ने वाले हैं। तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरी सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यज्ञ करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है और उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों की कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करन रस जानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन धूनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उचित एवं उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणामय में होकर करुणा सागर में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु बिथकी लखी रहूं, तब धरि धरि धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, स्तब्ध हो गया, निस्तब्ध रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। दोहा। बेगी पाओ धारिय थली, कह सनेह सती भाई। हमरे तो अब इस गति कै, कै मिथिलेश सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है और मिथिलेश्वर जनक जी ही हमारे सहायक हैं। लखी सनेह सुनी बचन अभिनीता, जनक प्रिय गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी सुनैना जी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपको ऐसी नम्रता उचित नहीं है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तनु धरहि। सेवकुराव करम मन वानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं और अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक हैं। श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। रौरे अंग जो जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सो है। राम जाय बनु कर सुर काजू, अचल अवधपुर कर यहीं राजू। आप सहायक होने पर
अब सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी ही अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहीं राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञवल्क मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं जाएगा, झूठा नहीं हो सकता है। दोहा। अस कहि पग परिप्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिया समेत सिय मातु तब, चलिए सुहास उपाय। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भाति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस युग था उसे उसी प्रकार से मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी लोग शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लिन्हिलाई उर जनक जान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और उन्होंने आकर सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकर जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगे अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिष पोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्राण प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक यानी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीव मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबीर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया हो। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री रामचंद्र जी के सीता जी के प्रेम की महिमा है, जिससे उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया है। दोहा। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरिनी सुता धीरजु धरेऊ, समऊ सुमधरु सुधरमु विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई हैं कि अपने आप को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भय प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धबल जग कह सब को। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सर की रति सरि तोरी, गावनु किन्न विधि अंड करोरी। गंगावनी थल तिनि बड़ेरे, एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरे कीर्ति रूपी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, यानी एक जो ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति रूपी नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं।
पितु कह सत्य स्नेह सुवानी, सिए सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातुलिन उरलाई, सिख आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर से हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। कहती नसिय सकुच मन माही, यह बसब रजनी भल नाही। लखी रुक रानी जनायु राहु, हृदय सराहत सील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात रात में यहाँ अच्छा रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को बता दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। दो बार बार मिली भेट सिए, विदा किन्नी सनमानी। कही समय सिर भगत गति, रानी सुबानी सयानी। सियावर रामचंद्र की जय। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तब सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का भी वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोनु सुगंध सुधास सिसारु। मुदे सजल नयन पुल के तन, सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध यानी समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को उन्होंने मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनि सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध प्रवोचिनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों से अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इसके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छलि छुअति न छाही। विधि गणपति अहि पति शिव सारद, कवि को विद बुद्धि बुद्धि विसारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को मैं छू नहीं पाता। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीर्ति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरित रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। दोहा। निरवधि गुण निरूपम पुरुष, भरतु भरत सम जानी। कहियो सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी अपनी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मिन गमुधरनी। भरत मीत महिमा सुनि रानी, जानहु राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करने के लिए सभी वैसे ही अगम हैं जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे उसका वर्णन नहीं कर सकते।
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ। बहु रहि लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर अपनी पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इससे सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ सुख स्वारथ सारे, भरत न सपन हु मन हु निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु, म्यों ही लखी परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के पवित्र प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों को और स्वप्न में भी मन में नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस एकमात्र यही सिद्धांत मालूम पड़ता है, जान पड़ता है। आज की कथा हमने 585 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज का कथा यही समाप्त होता है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।